हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज हमारे पास है रीजनिंग और टॉपिक हमारे पास है कौन सा, लॉजिकल रीजनिंग। पटवारी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के लिए हमने क्या करा था, रीजनिंग जो है वो शुरू करी थी। ठीक है, आज ये हमारे पास सेकंड लास्ट वीडियो, सेवंथ अगर आप देखें तो सेवंथ टॉपिक हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एक ही टॉपिक बचता है यहाँ पर, ठीक है, रीजनिंग को लेकर। वो आपको कल मतलब नेक्स्ट डे आपको वो वीडियो उस टॉपिक पर मिल जाएगी। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है बट जितने भी हैं, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक अगर आप कमेंट करेंगे किसमें, कमेंट सेक्शन में, तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन है जहाँ पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप जाके चेक कर लें, वहाँ पर आपको इस टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस टॉपिक का, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ जाइंट इज कोडेड एज MK, ये वाला, ठीक है ना, MKEXR, देन हाउ इज रूट कोडेड इन दैट लैंग्वेज। देखिए अगर ये वाली चीज़ इस तरह से लिखी जाती है तो फिर हमें बताना है कि ये जो है इसकी अगर इसका कोड ये हो सकता है, ठीक है, तो उस तरह से फिर इसका कोड क्या होगा। ठीक है, देखिए GIANT, ठीक है, इसके लिए क्या लिखा है उन्होंने, MKEXR, ठीक है ना। तो मैं क्या, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ रिलेशन मालूम करना, जो जैसा इसका ऊपर वाले का जो रिलेशन नीचे वाले के साथ होगा, ठीक है ना, तो उसी तरह से हमें फिर इस वाले का आगे वाले का रिलेशन क्या करना, मालूम करना है। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, देखिए ये तो सबको मालूम होगा, EJOTY, ठीक है ना। E कितना होता है, 5 होता है, J कितना होता है, 10 होता है, O कितना होता है, 15, T कितना होता है, 20, Y कितना होता है, 25। देखिए रिलेशन मालूम करते हैं हम। देखिए अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखते हैं कि इनमें कौन सी चीज़ किसके साथ मैच होगी। देखिए जैसे G है, G की अगर आप देखेंगे किस नंबर पर आ रहा है, G है तब तो बस 7 पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे IJ 9, ठीक है ना। A कितने पर आता है, A को देखें आप, A आता है आपके पास किसका, 1 पर आता है, ठीक है। N आता है आपके किसका, 14 पर, ठीक है ना। और T आता कितने पर, 20 पर, ठीक है। अब निकालें यहाँ पर M का, N अगर 14 है तो M कितना होगा, 13, ठीक है ना। K कितना है, J के बाद आता है K आ गया आपके पास कितना, 11, E कितना है, 5, X कितना है, Y अगर 25 है तो X कितना होगा, 24, इसी के पीछे ये ना, X और Y। और R अगर आप देखेंगे कितना है, OPQR कितना, 18 है, ठीक है। हमें इनके बीच में क्या करना है, रिलेशन मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम इसके रिलेशन मालूम करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 और 6 13, 9 और 2 11, मतलब ऐसे तो कोई बन नहीं रहा, ठीक है ना। अब अगर ऐसे नहीं बनना तो फिर आप क्या करें, क्रॉस चले जाएं इस पर, ठीक है। 7 और कितने करें तो 11 होता है, 7 और 4 11, 9 और 4 13, मतलब यहाँ से हमें क्या कर रहा है, यहाँ से हमें क्या एक इशारा मिल रहा है, ठीक है ना, कि 4 में ऐसे आ रहा है, 4 में ऐसे आ रहा है, ठीक है। फिर अगर आप आगे भी चेक कर लें, 1 और 4, 1 और 4 नहीं, 1 और 24, ठीक है ना। 1 और 24 में आपको दिखेगा कुछ, नहीं दिखेगा। 14 और 5 में दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, 1 और 5 को जैसा है उसको वैसे रखते हैं। 1 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना आता है, 4 आता है। उस तरह से 14 और 18 के बीच में कितना आएगा, 4 आएगा। 20 और 24 के बीच में कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब ये हुआ कि 7 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। 9 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। उसी तरह से 1 प्लस ये करेंगे, ठीक है ना, 4 करेंगे तो ये आएगा। उसी तरह से इस पर +4 होगा, उसी तरह से इस पर +4 होगा। मतलब ये हुआ कि पहले 2 में क्रॉस, फिर बीच वाला वैसे ही, और आगे 2 वालों पे क्रॉस होगा। मतलब क्रॉस का मतलब हो गया +4 होना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ROUTE हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपने ऑप्शंस की तरफ जाना था कि ऑप्शन में K है, S है, V है और I है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर R में +4 करना आपने। देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे ये R पहला है ना, हमें क्या करना है, दूसरा नंबर देखना है। देखिए दूसरा डिजिट, दूसरा अल्फाबेट देखना हमने, ठीक है, दूसरा लेटर देखना हमने, ठीक है। दूसरा लेटर आप देखिए यहाँ पर Z है, V है, S है और L है, ठीक है ना। अब देखिए R जैसे हो गया, R में +4 करेंगे, R में +4 करेंगे, ठीक है। तो R के बाद क्या आता है, R S T U और V। मतलब ये हुआ कि क्या आएगा, यहाँ पर V आएगा। कहाँ पर, सेकंड प्लेस पर क्या आएगा। देखिए पहली प्लेस ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी और 5वीं ये होगी, ठीक है ना। तो 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यहाँ इसमें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पर पहले को हमने नहीं देखा,
सॉरी पहले को ही देखा हमने, ठीक है ना। तो पहले में क्या किया, +4 किया, तो जो +4 करेंगे तो वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब v कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। सेकंड वाले पर क्या आएगा, v आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए सेकंड v कहाँ पर है, यहाँ पर z है, यहाँ पर v है, यहाँ पर s है, यहाँ पर l है। तो इसका मतलब v जो आ रहा है ना वही आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। सारा क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ये देखना है कि ये किस पर आ रहा है। अगर आपने ये पहचान लिया ना ये चीज़ कि ये कैसे आई है, तो फिर आपको ये चीज़ पहचानने में उसको पूरा नहीं करना है, ठीक है ना। बस आपने देखना है, आपको देखिए यहाँ सभी ऑप्शंस अलग हैं, तो आंसर आपका यहाँ से निकल। हाँ, बाकी आई होप आपने ये सब पहले ऑलरेडी अच्छे से करा होगा, प्रैक्टिस करी होगी। बस मैं सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन ये इस तरह से ला रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसको। क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। तो ये नंबर्स है हमारे पास, ठीक है, इनमें हमें ऑड वन बताना, मतलब अलग बताना इनमें सब में। देखिए जैसे 14 है, 28 है, 35 है, 46 है, 56 है एंड 84 है। पहले आप बताएं कि इसका क्या होगा। चलिए करिए आप। चलिए आपने ट्राई कर दिया, अब मैं करता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 35 है, 46 है, 56 है, 84 है। अगर हम सभी नंबर में देखेंगे ना तो ये किससे हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 दूने 14, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, और 7 के टेबल में ये कहीं पर भी नहीं आ रहा, ठीक है ना, 46 नहीं आ रहा। और 7 ज़रबे 8 करके कितना होता है, 56 होता है, 86 होता है, ठीक है ना। और 7 ज़रबे 12 करके कितना होता है, 84 होता है। यही होता है ना, 12 7, 7 दूने 14, 4 1, और 7 1 कम 7 हो जाएगा 88, ठीक है ना। हाँ, तो यही होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इनमें सबसे अलग कौन सा है, ये आपके पास कौन सा, 46। तो 46 आपका क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन जंबल्ड वर्ड्स। तो जंबल्ड वर्ड्स हैं, ठीक है ना, मतलब मिक्स है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इनमें से ऑड वन बताना है। तो जब भी आपको जंबल्ड वर्ड्स हों और उसमें ऑड वन बताना हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको रीअरेंज करना है और उसका जो करेक्ट जो एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो बनाना आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। सबसे पहले तो आप इसको ट्राई करें, ठीक है ना। 5 सेकंड है, आप इसको देखें किस तरह से करना है, फिर उसके बाद मैं इसको शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो पहला बन रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बन रहा है आपके पास कौन सा, ALUMINIUM, एल्युमिनियम। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास बनेगा कौन सा, STEEL, स्टील बने। तीसरा अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास बनेगा COPPER, कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपके पास बनेगा MONKEY, मंकी, ठीक है। एंड लास्ट अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, NICKLE, निकल। अगर आप देखेंगे ना, एल्युमिनियम, स्टील, कॉपर, निकल, ये सारे आपके पास मेटल्स आ रहे हैं, तो मंकी एक अलग चीज़ है इन सब में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंकी आपके पास क्या रहेगा, इन सब में अलग रहेगा। तो मंकी का अगर आप देखेंगे तो इसको किस तरह से कोडेड करा था, मतलब इसके जंबल वर्ड कौन सा था, ये वाला, ये आपके पास था ये वाला, ठीक है, NMKOYE, ए पार्ट से क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन आपके पास, चलिए ट्राई करें इसको आप। अब तो होने चाहिए क्योंकि रीजनिंग वगैरह आई होप आपने ये सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा होगा। देखिए करता हूँ इसको मैं। तो अगर आप देखेंगे बी, फिर है ई, फिर है के, सी है, एफ है, एल है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बी के बाद क्या आएगा, CDE, तो मतलब बी के बाद आपने क्या किया, +3 किया, ठीक है ना। और ई के बाद क्या आएगा, EFGHIJK, +6 हुआ, ठीक है, ई के बाद, है ना। फिर उसी तरह से सी के अगर आप देखेंगे, सी का देखें आप, सी का CDEF, तो +3 इस पे भी हुआ, ठीक है ना। एफ के बाद आप देखें क्या हुआ, एफ के बाद देखें FGHIJKL, मतलब +6 यहाँ पे हुआ। एक चीज़ आप देखेंगे इन दोनों में अगर आपको सेम दिख रहा है, इसका मतलब आपको एक और है जो वैसा सेम है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप एम के बाद आप देखें MNOP, मतलब इसमें +3 हो रहा है, ठीक है ना। P के बाद QR एंड S, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर P के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर QRS, यहाँ पर 3+ हो रहा है। तो अब देख लें यहाँ पर, चलिए लास्ट पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख लें यहाँ पर अगर 2 आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये होगा जो लास्ट वाला होगा वो भी इसी से मिलता जुलता ही होगा इन दोनों से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये अलग आ ही गया है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। देखिए G है, GHI,
जी के बाद क्या एच आई जे +3 यहाँ पर हुआ, ठीक है ना, और जे के बाद अब देखें जे KLMNOP तो +6 यहाँ पर होगा। तो ये करने की जरूरत भी नहीं थी, अगर दो आपको एक जैसे दिख रहे हैं, तीसरा अगर आप उनमें से तीसरा आपने देखा अगर तीसरा अलग आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा आपके पास, वो तीसरा ही आंसर होगा। अगर ये भी यहाँ पर भी ये सेम होता है ना, अगर यहाँ पर +3 और यहाँ पर +6 होता तो फिर आंसर आपका लास्ट वाला पार्ट होता, ठीक है ना। तो 2 से ही आप क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे 3 किए तो 3 से आप क्या कर सकते हो, उसमें कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ इनमें कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो इसमें हमारे पास जो ये गलत है ये कौन सा है, मतलब ऑड जो है, गलत तो नहीं, ऑड जो है इन दोनों में से, इनमें से जो अलग सा है वो आपके पास है सी पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखें फाइंड द ऑड वन आउट, यहाँ पर M है, S है, T है एंड O है, ठीक है। इनमें से ऑड बताना है, चलिए करें आप, निकालें इसमें से ऑड। देखिए इनमें से अगर ऑड की बात करें जो अलग है इन सब में, वो आपके पास कौन सा, S। कैसे आया, देखिए M की मिरर इमेज जो है ना, जैसे ये मिरर है, ठीक है, M को अगर आपने रखा तो M के मिरर इमेज क्या बनती है, M बनती है। T की मिरर इमेज क्या बनती है, जैसा है वैसे ही आएगा। O की क्या बनती है, जैसा है वैसा आएगा। लेकिन अगर आपने S को रखा है तो मिरर में आपको S ऐसा दिखेगा, ठीक है, मिरर आपको ऐसा दिखेगा। तो ये सबके क्या क्या है, अलग है। बी पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन सर्टेन कोड इज रिटन एज DPEF, हाउ इज डिफेंस रिटन इन दैट कोड। तो इसको पढ़े, ठीक है ना, और इसके साथ रिलेट करें इसको, तो जैसा ये होगा वैसे आपको आगे वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ मैं, CODE कोड हो गया, इसके लिए क्या DPEF है, DPEF। तो देखिए C के बाद क्या आ रहा है, D, O के बाद क्या आ रहा है, PDEEF, मतलब ये होगा नेक्स्ट आपने सिर्फ ढूंढना, इसमें नेक्स्ट लेटर आपने देखना, ठीक है ना। तो यहीं से हम देख लेंगे, D के बाद क्या आएगा, E के बाद क्या आएगा, F के बाद क्या आएगा, G के बाद देखिए यहाँ पर फिर E है, तो E के बाद क्या आता है, F, N के बाद क्या आता है, O, C के बाद क्या आता है, D, E के बाद क्या आएगा, F, ठीक है। तो EFGF तो सी पार्ट आपका क्या रहेगा, इस पे आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इन सर्टेन कोड 564 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड, 736 मीन्स हार्ड वर्क पेस एंड 432 मीन्स स्टडी एंड वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर वर्क। हमें क्या करना है, वर्क का क्या करना है, कोड मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 564 है, 564 का मतलब क्या हो गया, स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है। दूसरा आपके पास कौन सा, 736, ठीक है। तो 736 मीन्स हार्ड वर्क बेस। नेक्स्ट आपके पास 432 का मतलब क्या हो गया, स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क। देखिए यहां पर पहले में अगर हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो वर्क है ना, ठीक है ना, वर्क जो है ना, ठीक है ना, इसका क्या करना है, कोड निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना, कि वर्क के लिए क्या लगेगा। देखिए यहाँ पर ये जो 5 है, 5 6 4, इनमें से 5 जो है वो स्टडी के साथ भी हो सकता है, वेरी के साथ भी हो सकता है, हार्ड के साथ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सिमिलर ढूंढते हैं, क्या है, यहाँ पर हार्ड है, यहाँ पर भी हार्ड है, ठीक है ना। तो स्टडी वेरी यहाँ पर कोई नहीं, हार्ड यहाँ पर भी है और हार्ड यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर हार्ड है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी हमने कोई कॉमन ढूंढना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 5 यहाँ है, इनमें है नहीं है, 6 यहाँ है, ये इनमें 4 इनमें नहीं है, ठीक है। तो 6 है, ठीक, कौन सा ये 6 है। तो 6 यहाँ भी कॉमन है, 6 यहाँ भी कॉमन है। मतलब ये हुआ कि हार्ड के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, हार्ड के लिए लगेगा आपके पास क्या, 6। हार्ड खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है नीचे वाले में देखिए, वर्क यहाँ है, पेज यहाँ है, स्टडी है, एंड है, वर्क है। तो देखिए यहाँ वर्क है और यहाँ भी क्या है, वर्क है। तो मतलब ये हुआ वर्क और वर्क अगर आप देखेंगे तो 3 आपको इन दोनों में कॉमन दिखेगा, 3 आपको इन दोनों में कॉमन दिखेगा। तो मतलब ये हुआ कि 3 जो है ना, ये किसके लिए लगेगा, वर्क के लिए लगेगा, ठीक है ना, किसके लिए, वर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर स्टडी, हाँ देखिए यहाँ पर है स्टडी, ठीक है, और यहाँ पर भी है स्टडी। तो पहली में और तीसरी में आप देखिए कॉमन क्या है, तो पहली और तीसरी में आपके दिखेगा क्या, 4, ठीक है ना। तो 4 किसके लिए लगता है, ये स्टडी के लिए लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां से बचा क्या है, यहां से वेरी बचा हुआ है। तो वेरी मतलब क्या हो गया, 5, वेरी का मतलब 5 के लिए है। और लास्ट पे ये एंड बचा हुआ है, एंड का मतलब हो गया 2, एंड हो गया मतलब 2, ठीक है। तो
हाँ, बाकी इसके साथ पेज जो बचा हुआ है ये किसके लिए लगेगा, 7 के लिए लगेगा। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट हमने क्वेश्चन ऐसे ही पूरा कर लिया। पेज के लिए क्या लगेगा, 7 लगेगा। हमें क्वेश्चन में ये बताना था कि वर्क के लिए क्या लगेगा, तो वर्क के लिए आपके पास लगेगा ये 3 लगेगा। क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो गया था, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। बट हमने मतलब यहाँ पे वर्क पूछा, अगर वो एंड पूछ लेते या फिर पेज पूछ लेते या फिर वेरी पूछ लेते तो इसलिए ये हमने सारा कर दिया। ठीक है, आपने पेपर में ऐसा नहीं करना है, बल्कि पेपर में आपने सिर्फ ये निकालना है कि जो वर्क के लिए है, जो भी पूछा होगा आपने सिर्फ उसका काम निकाल देना है। ठीक है ना। तो वर्क अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको निकलेगा कौन सा, 3। ठीक है, तो 3 आपके पास क्या रहेगा इसमें, 3 कहाँ पर है, ये बी पार्ट आपका क्या रहेगा इसमें, आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ व्हाइट इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट एंड वायलेट इज कॉल्ड ग्रीन, देन व्हाट वुड बी कलर ऑफ लाइट एमिटिंग फ्रॉम बल्ब। देखिए ऐसा क्वेश्चन ना आपसे मिस भी नहीं होना चाहिए, गलत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में 1 सेकंड लगता है। ठीक है ना। तो देखिए लाइट एमिटिंग फ्रॉम बल्ब जो है ना उसका कलर बताना है। तो बल्ब से आप देखेंगे, बल्ब की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी हो रही है, बल्ब बल्ब बल्ब। ठीक है ना। तो बल्ब जो है इसकी लाइट क्या होगी, अगर आप देखेंगे तो वो क्या होती है, येलो। बल्ब की क्या होती है, येलो होती है। ठीक है, अब येलो के लिए उसने क्या कहा होगा कि येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो इज कॉल्ड ब्लू। तो येलो क्या आपके पास होगी, ब्लू होगी, और ब्लू आपके पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ए पार्ट का इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 343 जो है वो 7 के बराबर है, तो उसी तरह से 512 किसके बराबर होगा। जिस तरह से 343 जो है वो 7 से रिलेट कर रहा है, तो 512 किसके साथ होगा। देखिए अगर आपने स्क्वायर क्यूब अगर आपने अच्छे से कर रखे हैं तो आपको ये मालूम होगा। देखिए 7 का क्यूब अगर आप करेंगे ना, 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। ठीक है ना। और अगर आप करेंगे आगे 8 का क्यूब, 8 का, ठीक है, तो कितना होता है, 512 होता है। ठीक है, 9 का क्यूब करेंगे कितना होता है, 729 होता है। तो ये तो मैंने, चलिए इसको करने की जरूरत नहीं है, बट आप मतलब क्यूब इन्होंने इतना पूछा है तो क्यूब के बारे में थोड़ा हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये 8 होगा। ठीक है, 8 का क्यूब कितना था, 512 होता है, सी पार्ट इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से भी, ठीक है, इस वीडियो से भी और लास्ट इस टॉपिक से भी। गुड एम्पल ड्रॉल क्या होगा। देखिए जैसे गुड है और एम्पल है, गुड और एम्पल जिससे रिलेट करे उससे ड्रॉल किससे रिलेट करेगा, कॉर्पुलेंट से, क्वाइट से, रिसीड से, ह्यूमरस से, किससे करेगा ये। देखिए एम्पल जो है ये सिनोनिम है किसका, गुड का, उसी तरह से ह्यूमरस जो है वो सिनोनिम है किसका, ड्रॉल का। ठीक है, तो आई होप आपने ये सब अच्छे से ऑलरेडी से प्रैक्टिस कर रखे होंगे, ऐसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हमने करे ऐसे। ठीक है कि हाँ, चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे करते स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि उससे खाने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।